चैलेंज देने से पहले सोचना चाहिए था ना। रुद्र, जब मुझे गुस्सा आता ना तो मेरा दिमाग नहीं मेरी जुबान चलती है, समझे तुम? पर भाभी अब दिमाग चलाना पड़ेगा। उस बोटॉक्स कुमारी को जो चैलेंज दिया वो पूरा कैसे होगा? तुम्हें क्या लगता है हम लोग तुम्हारे कमरे में क्यों आए? वेल, माना मैं सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट हूँ, बट आप लोग हर बार मेरे पे डिपेंड नहीं कर सकते। मेरे दिमाग को भी रेस्ट चाहिए होता है। हो गया, अब हम लोग कुछ आइडिया सोचे प्लीज। तुम्हारे बस की नहीं है, मैं सोचूंगा। तो आपका जो चैलेंज है वो क्या है? मुंह दिखाने के नजर नहीं, मुंह दिखाने के लायक। हाँ। वो दिखाने का लायक। भाभी ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, इसके इतने सारे मतलब निकलते हैं यार, कैसे होगा? आपको लगता है हमें पता नहीं? अब जो है सो है। हम उस सुल्ताना को जीतने नहीं दे सकते, भौजाई की इज्जत का सवाल है। हाँ। कुछ ना कुछ तो जल्दी सोचना पड़ेगा हमें। हाँ, रिलैक्स यार, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? हम उसके व्हाइट टॉल में ब्लैक पेंट लगा देंगे और वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। छी, कितना बचकाना आइडिया ये। एक मिनट, जबान संभाल के। आइडिया अच्छा नहीं लगे तो बोल सकते हैं ना कि आइडिया बुरा है। बचकाना कैसे आ गए? क्योंकि आइडिया बचकाना है। अरे इसको चुप चुप दोनों। हाँ, एक बात बताओ, तुम्हें मैंने क्या बोला है? अपना दिमाग लड़ाने के लिए, जुबान नहीं लड़ाने के लिए। रूडी। हाँ। ए गौरी, तुम हम कैसे? अरे यार, तुम वो सुल्ताना को स्वेटलाना को जानती हो ना? वो चंटो माई का तुम ऐसी कोई तो कमजोरी होगी, सोचो। उस कमजोरी का फायदा हम उठाएं, कुछ सोचो। आया कुछ? नहीं, वो सुल्ताना किसी से डरती नहीं है। कुछ तो होगा भाभी। क्या? अरे हवा। मेकअप। सुल्ताना मेकअप के बगैर रह नहीं सकती। किसी ने देखा ही नहीं इसको आज तक। ट्राई किया जा सकता है, आइडिया बुरा नहीं है। ये मैं जाता हूँ उसकी मेकअप किट चुरा के। एक मिनट। हाँ, चुराना नहीं है, हमें उसके मेकअप में कुछ ऐसा मिलाना है कि वो स्वेतलाना अपना हुलिया किसी को दिखाने लायक ही ना रहे। अरे लड़कियां हैं, कमाल की। अरे हाँ, लड़कियां। Idiots. भाई मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मैं जानता हूं कि तेरे मन में हमारे लिए बहुत गुस्सा है, लेकिन बदला लेने की आग में स्वेटलाना को बीच में लाने की जरूरत नहीं थी। स्वेटलाना को मैं अच्छी तरह जानता हूं। वो सिर्फ रिश्ते तोड़ सकती है अभय, जोड़ नहीं सकती। अभय, जब अपनों के बीच में लड़ाई होती है ना, तो उसे ना अपनों के बीच में रहने देना चाहिए। बाहर वालों को लाने की जरूरत नहीं होती, और स्पेशली स्वेटलाना को। तूने इतनी बड़ी गलती की है ना कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी ये तेरी। अनफॉर्चुनेटली इस गलती की सजा तुझे भी भुगतनी पड़ेगी। आई होप तुझे ये बात समझ में आए और मेरी बात याद रहे। एक बात तो समझ आ गई, ये स्वेतलाना मेरी सोच से बहुत पहुंची हुई चीज है। कहीं इसे मिशन में इन्वॉल्व करके मैंने गलती तो नहीं कर ली? इन बेवकूफों को लगता है कि अपनी स्टूपिड आइडिया से स्वेतलाना को मात देंगे। स्वेतलाना को चैलेंज करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है अनिका। मेरा मेकअप बिगाड़ना चाहती थी, अब देखना पार्टी में तुम अपना चेहरा किसी को दिखाने लायक नहीं रहोगी। अब तेरा क्या होगा अनिका? कैसे पता चलेगा कि स्वेतलाना के पास जो वीडियो है उसमें कितनी सच्चाई है? मैंने कहा वो जमीन खरीद लो, 10% ज्यादा देकर जमीन खरीद लो। Stupid.
क्या हुआ शिवा? आपसे कुछ बात करनी थी मुझे। बोलो। नहीं, कुछ नहीं। You sure everything's all right? It will be all right. कोई प्रॉब्लम नहीं। Okay. पता नहीं क्यों मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है कि बड़े पापा ऐसा कर सकते हैं। और अगर स्वेतलाना ये कह रही है तो ऑब्वियसली ये सब उसकी चाल है, जो भी हो। I have to find the truth. मुझे पता मैं अच्छी लग रही हूँ। कहाँ रह गए थे यार? पार्टी शुरू होने वाली है, जल्दी तैयार हो जाइए। ठीक हो आने का? मुझे क्या हुआ? मैं सब कुछ ठीक है, मैं ठीक हूँ। आज दोपहर तक तो तुम स्वेतलाना को इस घर से निकालने पे तुली हुई थी और अब उसी की पार्टी में जाने के लिए सबसे पहले तुम तैयार खड़ी हो। अब मैं क्या करूं? मेरे पति हैं ही ऐसे। मैं कुछ बोलूं तो वो मेरी बात कहाँ मानते हैं। कुछ बोलती हूँ तो फिर तोड़फोड़ पे उतर आते हैं। अब आपने उस चालू चंटू लुंगी को इस घर में रहने की इजाजत दे दी है तो मुझे आपका कहा मानना तो पड़ेगा ही। मैं ठहरी पतिव्रता भाई। मेरे पति की खुशी में तो मेरी खुशी है और मेरे पति की हर बात सर आंखों पर है। क्या कर रही हो अनिका? ये मेरा डायलॉग होता है ना? तुमने तो स्वेतलाना को डायलॉग मारा था ना कि पार्टी में वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। और जहाँ तक मैं जानता हूँ जब तुम एक बार चैलेंज देती हो किसी को तो फिर उस चैलेंज से मुकरती नहीं हो। यू गो फॉर इट। एंड व्हाट्स गोइंग ऑन? इतना परेशान मत हुई। पीपी क्या होता है? आंखें खोलेंगे तो बताऊंगी ना। पति परमेश्वर। अब जो होगा पार्टी में होगा और आपके सामने होगा। कुछ गड़बड़ ना कर जो है यार ये। क्यों नहीं रही? वही तो आएगी। रूडी भैया, आपने काम ठीक से कर दिया था ना? हाँ, एजेंट रूडी नेवर मिसेस अप। एक्सक्यूज मी, ये क्या था? नेवर नहीं, यू ऑलवेज मेस अप। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये मेरे आइडिया जो काम आ रहा है, जो आपको बचाना लग रहा था। ये कितना ब्रिलियंट है ना, वो तो तभी पता चलेगा जब ये वर्क करेगा, जिस पे हमें शक है। पुलिस वालों को तो हर चीज पे शक होता है ना। अरे यार, तुम दोनों यहाँ भी शुरू हो गए। देखो तो सही कहाँ है हम लोग। आ गई। पूरी नजर वाले तेरा मुंह काला। यस। अच्छा छोड़ो, कोई बात नहीं। चलो, सुल्ताना का बंदोबस्त हो गया। अब हम तैयार हो के आते हैं। चलिए चलो। शिवाय, मैं जानता हूँ जो तू कर रहा है ना उसके पीछे तेरा कोई प्लान है, लेकिन पूरी दुनिया के सामने स्वेतलाना को ओबरॉय का नाम देना, ये श्योर तो कर पाएगा? करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। वो चिंता मत कर, ये स्वेतलाना ज्यादा दिन इस घर में टिक नहीं पाएगी। ओके? मेरे भाइयों को देखो, स्वेतलाना की वजह से कितने टेंस लग रहे हैं ना। इन्हें पता भी नहीं है
कि हमने उस चिपड़ी की टाटा फिस कर दी है। ये तीनों इतने खुश क्यों लग रहा है? पता नहीं, जरूर इन तीनों के बीच कोई खिचड़ी पक रही है। कब आएंगे? हे भगवान, हमारे घर में निंजा। निंजा नहीं, ये स्वेतलाना है। ऐसा काला मुंह लेके आ भी गई। बड़ी डेट जनानी है बाई गॉड। अब ये क्या नया ड्रामा है? अपना चेहरा छुपा के क्या साबित करना चाहती है? पता नहीं। ये कौन है? उसने अपना फेस क्यों कवर किया हुआ है? अरे क्या हुआ? मुंह क्यों छुपाया हुआ है? प्रेस वालों को तुमने इसलिए बुलाया था ना ताकि तुम अपनी मुंह दिखाई कर सको। तो मुंह दिखाओ। हाँ यार दिखाओ, मीडिया को भी तो पता चले ओबरॉय खानदान की बहू कौन है और कैसी दिखती है। दिखाओ दिखाओ, ताकि सारी दुनिया तुम्हारा सुंदर चेहरा देख सके। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वही हैं जिन्होंने आप सबको अपनी मुंह दिखाई के लिए बुलाया था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि अपना मुंह क्यों नहीं दिखा रही है। तो प्लीज आप सब बोलिए कि मुंह दिखाएं। प्लीज मैम अपना फेस तो दिखाइए, हमें भी तो पता चले ओबरॉय खानदान की नई बहू कौन है। बेटे की हमसे तुम्हारे घर वाले अभी भी बच्चे हैं। जेठानी जी, कैसी लग रही हूं मैं? ओह डियर, तुम्हारे आइडियाज भी तुम्हारी तरह लो क्लास है। आई नो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, बट डोंट वरी, स्वेतलाना से हारने की धीरे धीरे आदत बढ़ जाएगी। वैसे तुम्हारी देवरानी नजर नहीं आ रही? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है? जाओ देख के आओ। कोई है? दरवाजा खोलिए। ओमकारा जी, अनिका पहुंच आई। अरे हमारे पास फोन भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आने के लिए। आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग द हॉस्पिटैलिटी, जिसके लिए ओबरॉय आई मीन मेरे ससुराल वाले जाने जाते हैं। अब तक तो आप लोग ये समझ ही गए होंगे कि मैं ओबरॉय खानदान की सबसे छोटी बहू हूँ। पर आप लोग ये नहीं जानते कि वो कौन ओबरॉय है जिससे मैंने शादी की है। चेची, क्या आप मेरे और मेरे हस्बैंड को इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे? दिस इज अभय सिंह ओबरॉय, हमारा छोटा भाई। अभय मेरे चाचा मिस्टर विशाल सिंह ओबरॉय का बेटा है। और मेरे हस्बैंड माई सेल्फ स्वेतलाना अभय सिंह ओबरॉय। गौरी, गौरी, अनिका पहुंच गई। दरवाजा खोल।
अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं अभी दरवाजा खोलती हूँ, ठीक है? हाँ। ये क्या है? गौरी, गौरी, ये दरवाजे के बाहर कोई रिमोट लटका हुआ है, पता नहीं क्या है। पहले मैं इसे निकालती हूँ, फिर मैं दरवाजा खोलती हूँ, ठीक है? तुम चिंता मत करो। जाई, ध्यान से, पता नहीं कहाँ होगा। गौरी, पहुंचे। थैंक यू, पहुंचे। आप आ गई। हम कब से दरवाजा खटखटा रहे, पता नहीं। लेकिन तू अंदर बंद कैसे? अरे हम कुछ लेने के लिए आए हैं कमरे में, अचानक से आवाज आई, किसी ने हमें बाहर से बंद कर दिया। वही सोच रहे, पता नहीं कौन हो सकता है। ये पक्का उस चीपड़ी नहीं किया होगा। पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। आप किसी रिमोट की बात कर रही थी। कहाँ है ये, किसका रिमोट है? गौरी मुझे नहीं पता, ये बाहर टंगा हुआ था। ये क्या है? सुने, काम करते हैं, शिवाय से पूछते हैं, क्या पता शिवाय को पता हो। हाँ, चल। कोई मुझ पे अटैक करना चाहता है, कोई मुझे मारना चाहता है। पार्टी इज ओवर, आप लोग सब जा सकते हैं, प्लीज जाइए। नो, कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक ये नहीं पता चल जाता कि इस अटैक के पीछे किसका हाथ है। आई नीड टू नो कि इस घर में मेरा दुश्मन कौन है। कहना क्या चाहती हो तुम? कुछ लोग इस घर में ऐसे हैं जिन्हें मेरा यहाँ आना खटक रहा है, जो मुझे पसंद नहीं करते, जिन्होंने मुझे चैलेंज किया था कि मीडिया के सामने मेरी मुंह दिखाई नहीं होने देंगे। आप किसकी बात कर रही है मिसेस ओबरॉय? वही जो अपने गुनाह का सबूत अपने साथ लेके घूम रहा है। ये झूमर रिमोट से ऑपरेट होता है, तो ऑब्वियसली कल्प्रिट वही है जिसके हाथ में रिमोट है। एक सेकंड, तुम अनिका को अक्यूज कर रही हो? मैं बस वही कह रही हूँ जो सच है, और ना आप ही सोचिए झूमर का रिमोट अनिका के हाथ में क्या कर रहा है। शिवाय, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये रिमोट तो मुझे गौरी के कमरे के बाहर टंगा हुआ मिला। हाँ बड़े भैया, ये सुल्ताना हमें कमरे में बंद करके चली गई थी और भौजाई ने हमें बाहर निकाला, तभी रिमोट बाहर दरवाजे पे मिला था। हमें नहीं समझ आया ये किस चीज का रिमोट है, तो हमने सोचा आपको दिखाएं, इसलिए मैं इसे यहाँ लेके आई थी। ओह माय गॉड, एक तो मुझ पर अटैक हुआ है और ऊपर से मुझ पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अनबिलीवेबल। आप लोग सच जानना चाहते हैं? सच ये है कि इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम लोग यहाँ पर आए हैं। ऑब्वियसली, क्योंकि इन्हें अपनी प्रॉपर्टी और ओबरॉय एम्पायर मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ शेयर करना पड़ेगा। सच सच बोलिए जेठ जी, आज दिन में जेठानी जी ने मुझे चैलेंज किया था कि नहीं किया था कि आज शाम को वो मीडिया के सामने मेरी मुंह दिखाई नहीं होने देंगी। वो चैलेंज के लिए इतना गिर जाएंगी कि मेरी जान लेने की कोशिश करेंगी। मैं और मेरे हस्बैंड अभय सिर्फ आपके भरोसे यहाँ आए हैं, क्योंकि हम जानते हैं आप ना गलत करते हैं ना गलत सहते हैं, बल्कि गलत करने वाले को सजा भी देते हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो। है ना जेठ जी? मुझे पूरी उम्मीद है मेरे जेठ जी मेरे साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। अपनी वाइफ को वो सजा जरूर देंगे ताकि दोबारा वो ये गलती ना करे। सबक सिखाने से आपका क्या मतलब है मिसेस ओबरॉय? मैं अगर जेठानी जी से बड़ी होती तो जेठानी जी को थप्पड़ मारती। लेकिन मैं इनसे रिश्ते में छोटी हूँ, इसलिए मैं इन पे हाथ नहीं उठा सकती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो मैं नहीं कर सकती वो
जेठ जी करें। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।